ओके बॉयज, ये हम स्टार्ट कर रहे हैं। और ये इसके साथ आवाज भी लार्ज करते हैं। और ये हम इधर आ जाते हैं जी इसमें टॉपिक पे। तो ये है पेपर आपके पास। ये क्वेश्चन वन क्या कहता है कि डायग्राम शोज अ रेगुलर डेकागॉन। देखिए, जो क्वेश्चन होता है ना, उसको अंडरलाइन क्या करें, उसके जो कंटेंट्स हैं उसको अंडरलाइन क्या करें, ताकि आपको समझ आए कि मैं ये क्या करूं। मैं जरा टेढ़ा बैठा हूँ, ये अंडरलाइन क्या करें इसे, ताकि आपको और ए बी इज द लाइन ऑफ सिमेट्री। लाइन ऑफ सिमेट्री वो होती है जो शेप को इक्वल हाफ में डिवाइड करती है। तो डी की वैल्यू बताएं। तो पहले तो हमें डेकागॉन का इंटीरियर एंगल पता होना चाहिए। डेकागॉन का इंटीरियर एंगल होता है, देखिए दो तरीके इसको फाइंड करने के। एक तो ये कि इंटीरियर एंगल का फॉर्मूला है आपके पास, ये n-2 इंटू 180 डिवाइडेड बाई एन। अब क्योंकि डेकागॉन की बात हो रही है, डेकागॉन होती है 10 साइड्स। 10 साइडेड शेप है ना, उसे हम डेकागॉन कहते हैं। तो 10, एन की जगह 10 पुट करते हैं। 10-2 इंटू 180 डिवाइडेड बाई 10। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, ये जीरो से जीरो कैंसिल। ये आपके पास 8 आएगा, 8 × 18, तो ये 144। ये आपके इंटीरियर एंगल 144 है। ईच इंटीरियर एंगल इज, हर एंगल 144 है। हाँ, सारे एंगल 144 है। ये भी 144 है। और जो लाइन ऑफ सिमेट्री है वो इसको इक्वल हाफ में डिवाइड करती है। तो डी की वैल्यू होगी 144 डिवाइडेड बाई 2। तो 72 आंसर इसका बनता है यहां तक। आगे देखें। बिल्कुल ठीक है हदी, ये बिल्कुल जिस तरह से आपने वो किया ना, उसी तरह से। नाउ एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए रेगुलर पॉलीगॉन विद एन साइड इज दिस। ये एक्सटीरियर एंगल है, एन फाइंड करना है। अब हमारे पास एक्सटीरियर एंगल का फॉर्मूला होता है, एक्सटीरियर एंगल 360 डिवाइडेड बाई एन। तो एक्सटीरियर एंगल आपके पास 45 है। 360 ओवर एन, हमें तो एन फाइंड करना। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, इधर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होगा। 45 एन इज इक्वल टू 360। ये क्योंकि मल्टीपल है तो डिवाइड करेगा यहां जाके। एन इज इक्वल टू 360 डिवाइडेड बाई 45। 9 5 9, 4 36, दिस 8। तो एन की वैल्यू 8 आ जाती। वेरी सिंपल। नेक्स्ट आपके पास ये पैरेलल लाइंस का कंसेप्ट है। पैरेलल लाइन के कंसेप्ट में ये होता है कि आपके पास आपने एक्स फाइंड करना है। तो डिफरेंट तरीके, देखिए ये पैरेलल लाइन है, ये दो एंगल्स इक्वल है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। आप पैरेलल लाइन, जो एंगल यहाँ होगा वो यही होगा। तो दिस इज आल्सो 55। अब ये 55 हो गया तो पूरा लाइन पे जो एंगल होता है टोटल 180 होता है। तो इसके लिए जो फिर आप क्या करेंगे, x प्लस 55 इक्वल टू 180। ये 55 इधर जाके माइनस हो जाएगा, 180 माइनस 55। तो दिस विल गिव अस दिस, 7 में से 2 गया ये और ये 125 आंसर। यहां उसने क्या कहा क्वेश्चन नंबर 3 में, यस, कि ये डायग्राम शोज पार्ट ऑफ द स्पीड टाइम ग्राफ ऑफ एन एथलीट इन अ रेस। कैलकुलेट द डिस्टेंस द एथलीट रन इन द फर्स्ट 10 सेकंड। ये फर्स्ट 10 सेकंड, ये पूरी शेप। तो हमारे पास जो डिस्टेंस होता है वो एरिया अंडर द कर्व होता है, एरिया अंडर द ग्राफ। ये ग्राफ, ये उसका पाथ है ना, ये वाला। इसके अंदर ये ट्रेपीजियम बना हुआ है। तो दो तरीके से, या तो ट्रेपीजियम का फॉर्मूला लगा दें, क्योंकि ये 2 से लेके ये पूरा 10 है ये वाला, और ये वाली लाइन जो है ना, ये यहाँ से 2 से लेके 10 तक ये 8 बनती है लेंथ इसकी, 8 लेंथ। तो या तो ट्रेपीजियम का फॉर्मूला लगा दें, या ट्राइंगल का अलहदा फाइंड कर लें, रेक्टेंगल का अलहदा फाइंड कर लें। तो मैं ट्रेपीजियम का फॉर्मूला लगाता हूँ, हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू हाइट, ये फॉर्मूला। तो ये हाफ आ गया। ए बी, ये पूरी लेंथ 10 और ये पैरेलल साइड है, 10 + 8। दिस इज लाइक ए, दिस इज लाइक बी, एंड हाइट इज, दिस इज हाइट ऑफ द ट्रेपीजियम 8। अब इसको सिंप्लीफाई करें, हाफ दिस इज 18 मल्टीप्लाई 8। 2 1 जा 2 4 जा, तो 18 4 जा
72 meter answer. Length of the race is 100 meter. After 10 seconds, the athlete continue to run at a speed of 8 meter per second until the end of the race. ठीक है जी, ये तो टोटल कैलकुलेट द टोटल टाइम द एथलीट टेक्स टू कंप्लीट द 100 मीटर रेस। तो ये आपके पास जो है ना, ये हम इसको इस तरह से करते हैं। ओके, ओके जी, अब देखिए ये उसकी लेंथ जो है ना, रेस टोटल 100 मीटर है। अभी तक यहां तक उसने 72 मीटर किया है। तो जो रिमेनिंग डिस्टेंस क्या समझ आई हादी? रिमेनिंग डिस्टेंस 100 - 72, ये आपके पास 28 मीटर उसका अभी रिमेनिंग है। और वो रिमेनिंग डिस्टेंस उसने वो कंटिन्यू कर रहा है, कंटिन्यू टू रन विद स्पीड 8। ये उसकी स्पीड है। तो अंटिल द एंड ऑफ द रेस, और वो 100 रेस कंप्लीट कर लेता है मीटर की। टोटल टाइम यहां तक 10 सेकेंड था। डेफिनेटली 28 के लिए भी कुछ टाइम लगेगा उसको, क्योंकि वो इस स्पीड से भाग रहा है, इसी तरह से दौड़ता रहता है ना आगे तक। तो कंटिन्यू, तो टाइम टेकन फॉर दिस ना, टाइम टेकन वो आपके पास हो जाएगा 28 डिवाइडेड बाई इट्स स्पीड। डिस्टेंस ओवर स्पीड इज टाइम। तो ये आपके पास 4 2 4 7 3.57/2 जो है वो 3.5 सेकेंड। तो टोटल टाइम आपके पास जो बनता है वो आपके पास हो जाएगा 10 + 3.5 सेकेंड। दिस इज 13.5 सेकेंड आंसर आएगा। ये टोटल टाइम होगा इसका। नाउ डेरिवेटिव से रिलेटेड है ये। इसमें आपके पास ये डिफरेंशिएट का मतलब डेरिवेटिव, ये फाइंड करें dy/dx। ये जो इक्वेशन होती है ना, ये y होते हैं सारे। तो डेरिवेटिव का मतलब होता है, अगर कोई y फंक्शन आपके पास x पावर n है ना, ये समझ लें से, तो डेरिवेटिव का मतलब होता है dy/dx। या इसको y डैश भी लिख सकते हैं सिंपल, शॉर्ट करके। इसका मतलब होता है ये पावर शुरू में मल्टीप्लाई होगी और पावर में से 1 माइनस होगा। हर टर्म के साथ ये करते हैं। जब हम इसका डेरिवेटिव लेंगे, ये वाला, ये इसका जब d/dx लेंगे आप, तो ये क्या होगा, इस पावर में से पावर को शुरू में मल्टीप्लाई करेंगे और पावर में से 1 माइनस करेंगे। 3 - 1 2, सिमिलरली माइनस। अब ये भी, ये कांस्टेंट मल्टीपल एज इट इज रहता है। ये प्रॉपर्टी है डेरिवेटिव की। ये सिर्फ एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव होगा। जब इसका डेरिवेटिव लेंगे बाई फॉर्मूला 2 शुरू में मल्टीप्लाई हो गए, इसको 6 करेगा, ये मल्टीप्लाई था, और एक्स की पावर 2 में से 1 माइनस करेंगे, 1 रह जाएगा। कांस्टेंट जो होता है जिसमें एक्स नहीं होता, उसका डेरिवेटिव 0 होता है। यानी कि ये सेकंड प्रॉपर्टी ये है कि अगर आपके पास y इज इक्वल टू सी पावर एक्स पावर एन है, तो ये मल्टीपल एज इट इज ही रहता है। डेरिवेटिव सिर्फ इसका होता है जो एक्स टर्म होती है, यानी कि एन x - 1। इसी तरह से थर्ड है कि y इज इक्वल टू कोई कांस्टेंट है, कांस्टेंट, कांस्टेंट में नंबर है k। तो जब उसका डेरिवेटिव आप लेते हैं तो वो 0 हो जाता है। इसलिए 1 का डेरिवेटिव 0 होगा। सिंपल, यू हैव 3x² - 6x, ये आपके पास डेरिवेटिव आ गया। ये डेरिवेटिव है। dy/dx इज इक्वल टू 3x² - 6x। अब वो कहता है फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द टर्निंग पॉइंट। टर्निंग पॉइंट होता है, क्योंकि ये x³ है ना, इसका ग्राफ इस टाइप का है। टर्निंग पॉइंट्स, दो टर्निंग पॉइंट है, एक अप और एक डाउन। ये डाउन, ये अप और ये डाउन है। ये जो टर्निंग पॉइंट होता है, यहाँ पे जो टेंजेंट होता है उसका ग्रेडियंट dy/dx होता है। असल में ये डेरिवेटिव होता ही ग्रेडियंट है। और इस टर्निंग पॉइंट पे डेरिवेटिव 0 के इक्वल होता है। तो जब भी आपसे वो टर्निंग पॉइंट पूछे, स्टेशनरी पॉइंट कहे, क्रिटिकल पॉइंट पूछे, मैक्सिमम मिनिमम पॉइंट, तो उस पे ये जो डेरिवेटिव है ये 0 के इक्वल होता है एट टर्निंग पॉइंट। 3x² - 6। अब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, इसमें कोई फैक्टराइज, 3 कॉमन है और x कॉमन है। तो यहां से बचेगा x - 2। ये 0 के इक्वल है, तो ये 3x = 0, एक प्रोडक्ट। और दूसरा आपके पास x - 2 = 0। तो आपके पास x की वैल्यू एक तो 0 आ गई, दूसरा x की वैल्यू 2 आ गई। ये इसका, ये दो x की वैल्यू हो गई। अब ये दो वैल्यूज हम 1 बाई 1 अपनी इक्वेशंस में पुट करेंगे, क्योंकि हमें ये सॉल्व करना होता है इक्वेशंस को ना। पॉइंट पूछे उसने एक्स कोऑर्डिनेट, समटाइम इसको एक्स कोऑर्डिनेट भी कह देता है। तो अब आपके पास जब एक्स, इक्वेशन आपके पास ये है, ये वाली y इज इक्वल टू दिस,
एक्स क्यूब 3x²। हाँ भी हादी, ये x इज इक्वल टू 0, ये x कोऑर्डिनेट आया ना, ये 0, इसको हम यहाँ पुट करेंगे x की जगह, तो y की वैल्यू क्या होगी, ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0, तो 1 आएगी। तो पॉइंट आपका बनता है 0 1, यहाँ पुट कर देंगे। अब 2 पे पुट करेंगे इसे, ये 2, x इज 2 पे, ये 2 पावर 3, 3 2 पावर 2 +1, दिस इज 8, 4 3 12 +1, -4 में से 1 जाएंगे तो ये -3 बचेगा। तो ये आपके पास ये वाला कोऑर्डिनेट आता है, ये 2 एंड -3, ये मिनिमम पॉइंट है। अब फिर उसके बाद ये आपका हो गया क्वेश्चन, इस तरह से ये क्वेश्चन, तो ये टर्निंग पॉइंट और स्टेशनरी पॉइंट, ये डेरिवेटिव इसमें 0 होते हैं। अब फिर वही लाइन का जो है वो क्वेश्चन आ गया, पैरेलल लाइंस का। देखिए हम कैसे फाइंड करते हैं ये। डब्लू, डब्लू कहाँ है, ये रहा। देखें, अगर हम सिर्फ ये दो पैरेलल लाइन देखें तो ये वाले इसके अल्टरनेट बनते हैं, यानी कि ऐसे है ये वाला, ये वाली लाइन, और ये सॉरी कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स है। तो दिस इज 158 कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। एक्स, ये एक्स फाइंड करना है हमने। अब अगर हम ये देखें, अगर ये दो पैरेलल लाइंस हैं और ये, तो ये वाले जो एंगल है ये अल्टरनेट होते हैं, ये 76 और ये x70, ये दोनों एक दूसरे के अल्टरनेट है। 76 अल्टरनेट एंगल, वैसे तो उसने रीजन नहीं मांगे लेकिन आप दे रहे हैं वाई। अब आपके पास ये 78 6 है, ये आपके पास 158 है ना, तो लाइन पे टोटल 180 होता है, तो ये वाला आपका 22 आ जाएगा। और ये ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम 180 होता है, तो y +22 + 76 इक्वल टू 180। ये दोनों ऐड करो, 898, ये 180 -98, 82, ये एंगल 82, ये एंगल आपके पास 82 है। यार ओके, मैसेज आया भाई। ओके, अब इसी तरह से नेक्स्ट, यस, फिर वही देखिए इंटीरियर एंगल का क्वेश्चन आ गया। वही है आपके पास, देखिए दो तरीके से एक क्वेश्चन होता है। 6, इंटीरियर एंगल ऑफ ए रेगुलर पॉलीगॉन इज 150। इंटीरियर एंगल, नंबर ऑफ साइड्स, तो दो फार्मूलाज हैं इंटीरियर एंगल जो है, इंटीरियर एंगल का फार्मूला, ये इंटीरियर एंगल आपका है 150। इंटीरियर एंगल का फार्मूला होता है n-2 इंटू 180 डिवाइडेड बाई n, दिस इज 150। 150, ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, एन इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये इस ब्रैकेट को एक्सपेंड कर देंगे, ये 180 दोनों से मल्टीप्लाई होगा, देख लो आदि, ये एन और ये 360 और ये 150 n। अब ये नंबर इधर जाके सब्ट्रैक्ट होगा, 360 को इस साइड पे लाके पॉजिटिव कर लेना, 180 -n प्लस -150n इक्वल टू 360। ये नेगेटिव है ना, इसको इधर लाके प्लस कर लिया और इसको इधर आके माइनस कर दिया, एन एन के पास आ गया, दिस रिमेनिंग 30n, 360, ये इसको n से डिवाइड करो, 30 से, 30 से, 0 से 0 कैंसर, यस 12, n की वैल्यू 12 है, ये सिंपल 30 से डिवाइड करते हैं। इसका एक सेकंड मेथड भी है कि इंटीरियर एंगल अगर 140 है, 150, तो एक्सटीरियर फिर क्या होगा, एक्सटीरियर 30 होगा, क्योंकि अगर फॉर एग्जांपल एक पॉलीगॉन है ना, उसका ये वाला एंगल 150 है, तो ये बाहर एक्सटीरियर जो है वो 30 होगा। तो एक्सटीरियर एंगल से भी आप फाइंड कर सकते हैं 360 डिवाइडेड बाई एक्सटीरियर एंगल, डायरेक्ट आ जाएगा 360 डिवाइडेड बाई 30, ये कैंसिल होगा, ये बिल्कुल यहां आ जाता है ये क्वेश्चन, ये वाला डायरेक्ट। अगेन फिर डेरिवेटिव का क्वेश्चन आ गया।
ये कि आपके पास अ कर्व हैज इक्वेशन दिस, डेरिवेटिव दिस, फाइंड द वैल्यू ऑफ एन एंड द वैल्यू ऑफ यू। तो देखिए ये इक्वेशन है, ये उसका डेरिवेटिव, हम इसका डेरिवेटिव लेके इससे कंपेयर करेंगे। इसका डेरिवेटिव लें, डी वाई बाई डी एक्स, ये पावर शुरू में मल्टीप्लाई होगी, एन एक्स पावर एन माइनस वन, ये फॉर्मूला है इसका। और ये प्लस, ये कांस्टेंट मल्टीप्लाई एज इट इज, ये डेरिवेटिव सिर्फ एक्स की पावर टू पे, टू शुरू में मल्टीप्लाई होगा, टू में से वन माइनस होगा, टू क्यू एक्स पावर वन। और ये क्योंकि नाइन एक्स है, नाइन एज इट इज एक्स का वन हो जाता है, अगर एक्स नहीं होता तो ये जीरो हो जाता है नाइन। ये है उसका डेरिवेटिव। और ये दोनों डेरिवेटिव कंपेयर करेंगे, अब कंपेयर करें बिल्कुल ये फर्स्ट टर्म के साथ। तो दिस इज, ये यहाँ एन है, यहाँ थ्री, तो एन की वैल्यू थ्री आती है। इसी तरह से ये x का कोफिशिएंट टू के है, यहाँ x का कोफिशिएंट माइनस ट्वेल्व है, तो टू क्यू इज इक्वल टू माइनस ट्वेल्व। तो q की वैल्यू ये टू डिवाइड करेगा, माइनस सिक्स आ जाएगा। तो ये थ्री है, ये माइनस सिक्स है आपके पास, देखिए, और नाइन नाइन से कंपेयर होगा। वर्क आउट द कोऑर्डिनेट ऑफ द टर्निंग पॉइंट, टर्निंग ऑफ पॉइंट ऑफ द कट, टर्निंग पॉइंट्स वही है, ये डेरिवेटिव है ना ये। तो टर्निंग पॉइंट पे ये जीरो होता है, थ्री एक्स स्केयर माइनस ट्वेल्व एक्स प्लस नाइन। अब इसको फैक्टराइज कर लें, नाइन थ्री जा 27, और ये भी आया आपके पास ना 12, तो 27 को हम लिख सकते हैं 27 मल्टीप्लाई वन, और 9 मल्टीप्लाई थ्री, यस, टू तो हो नहीं सकता, थ्री एक्स स्केयर माइनस नाइन एक्स माइनस थ्री एक्स प्लस नाइन। फिर कॉमन ले लेंगे। अब इनमें ये पेयर बन गया ना, थ्री कॉमन है और एक्स कॉमन है, एक्स माइनस थ्री। इनमें क्या, ये माइनस और थ्री कॉमन है, एक्स माइनस थ्री। जब भी फैक्टराइज करेंगे दो ब्रैकेट सेम होना जरूरी है, तो ये आएगा एक्स माइनस थ्री और एक्स थ्री एक्स, यस। अच्छा, इसको इजी भी कर सकते थे थोड़ा सा और ना, ये मैंने देखा नहीं से, इसको इजी भी कर सकते हैं हम। मिसाल के तौर पे देखें, जैसे आपके पास है ना ये है आपके पास थ्री एक्स स्केयर माइनस ट्वेल्व एक्स प्लस नाइन, ऐसे दोबारा करते हैं, टर्निंग पॉइंट के लिए जीरो। इन सब में थ्री कॉमन है, ये भी थ्री की टेबल, थ्री की टेबल, ये नाइन भी थ्री, तो थ्री कॉमन ले लें पहले, एक्स स्केयर माइनस फोर एक्स प्लस थ्री, तो सबसे पहले कॉमन लिया करते हैं। अब ये अंदर वाले को फैक्टराइज करेंगे हम, एक्स स्केयर माइनस थ्री एक्स माइनस एक्स प्लस थ्री इक्वल टू जीरो। ये थ्री वैसे आ गया, यस। अगर कॉमन हो तो ना हो तो फिर वो ब्रैकेट में कॉमन मल्टीपल टाइप की चीज आती है, एक्स कॉमन लेंगे, एक्स माइनस थ्री, ये माइनस वन कॉमन लेंगे, एक्स माइनस थ्री, थ्री एक्स माइनस थ्री और एक्स माइनस वन, ये दो आ गया आपके पास इक्वल टू जीरो। अब इनका प्रोडक्ट, ये थ्री तो जीरो हो जाएगा, तो ये भी और ये दोनों का प्रोडक्ट, तो एक्स माइनस थ्री इक्वल टू थ्री, ये एक्स की वैल्यू आ गई, और दूसरे से एक्स इज इक्वल टू वन। ये दो आंसर आ गए आपके पास एक्स के। अब ये वन बाई वन, वाई इज इक्वल टू ये वाई है ना, यहाँ पे पुट करें, एक्स की पावर एन थ्री है, और ये आपके पास ये क्यू की वैल्यू माइनस सिक्स है, एक्स स्केयर प्लस नाइन एक्स, ये वाई है ना, इसमें इसमें ये पहले थ्री पुट करेंगे वाला, तो वाई इज इक्वल टू थ्री पावर थ्री, सिक्स थ्री स्केयर प्लस नाइन नाइन, ये थ्री, तो ये हो जाएगा 27, नाइन सिक्स फिफ्टी फोर, और ये 27, तो 27 को 27 से ऐड किया, तो ये आपके पास ये 54 से 54 माइनस 54, ये जीरो हो गया। तो पहला पॉइंट आपका बनता है थ्री एंड जीरो। दूसरे पॉइंट के लिए वन पुट कर देंगे यहाँ पे, बिल्कुल ये इक्वेशन है इसमें, y इज इक्वल टू वन पावर थ्री प्लस माइनस सिक्स वन स्केयर एंड प्लस नाइन इंटू वन, तो ये वन क्यूब वन होता है, माइनस सिक्स प्लस नाइन, तो ये सेवन, और इसमें से सिक्स निकाल देंगे तो ये 10 हो जाएगा ना, 10, और ये 4 आ जाएगा। तो आपके कोऑर्डिनेट ये आ जाते हैं इसके
ये दूसरा ग्रुप, ये एक पॉइंट ये बन गया, दूसरा पॉइंट बन जाएगा 1 और 4, ये 2 पॉइंट आ टर्निंग पॉइंट पे। आगे आ जाएंगे, देखें आगे है आपके पास ये भी उससे रिलेटेड है, डेरिवेटिव से, कि डायग्राम शोज अ स्केच ऑफ द ग्राफ ऑफ दिस, ये वही इक्वेशन दी हुई है। ए इज पॉइंट -1, ये वाला पॉइंट -1 0 है। बी इज 2 3, इसके कोऑर्डिनेट 2 3 है। फाइंड द डेरिवेटिव, तो डेरिवेटिव तो सिंपल होता है, इसका डेरिवेटिव ले ले बस। क्या होगा, ये तो 0 है, कांस्टेंट का 0 हो जाएगा, 2x का 2 आ जाएगा, क्योंकि जो x होता है वो 1 हो जाता है, और ये x स्क्वायर का -2x, और ये बैटरी लो हो रही है, 2 - 2x, ये इसका डेरिवेटिव बनता है। अब कहता है शो दैट इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, यस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट का मतलब है कि एट ए, यानी कि यहां पे हम अगर टेंजेंट ड्रॉ करें तो उसका, तो हमें इक्वेशन ड्रॉ करने के लिए यहाँ पे y = mx + c, हमें एक ग्रेडियंट की जरूरत है और एक c की जरूरत है। तो अब आप पहले इसका डेरिवेटिव, ये जो टेंजेंट होता है इसका ग्रेडियंट, ये डेरिवेटिव जो होता है ना dy/dx, ये ग्रेडियंट ही देता है हमें। टर्निंग पॉइंट पे ये 0 होता है, 2 - 2x। जब आप इसके अंदर -1 पुट करेंगे तो ये आपको, यानी कि एट द पॉइंट 2 - 2 - 1, x की जगह जब जो पॉइंट पुट करेंगे उस पॉइंट पे टेंजेंट का ग्रेडियंट देगा ये। तो ये 2 माइनस माइनस +2 4, ये ग्रेडियंट है। इस ग्रेडियंट को और इस पॉइंट को यूज करके हम c की वैल्यू निकालेंगे। c की वैल्यू y = mx + c। अब ये y 0 है, ये यहां पे ये वाला, और ग्रेडियंट आपका 4 है, और x की वैल्यू -1 है प्लस c, ये -4 उधर जाके ऐड हो गया, c की वैल्यू भी 4 आ गई। तो आपकी इक्वेशन बन गई y = mx + c। ये, तो ये ग्रेडियंट आपका 4 है, 4x + 4, यस, ये आपकी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट बनती है। सिमिलरली ये, यहां वो ये कहता है कि L इज परपेंडिकुलर टू द लाइन दिस, ये एक लाइन है, और एक और लाइन है जो इस पे परपेंडिकुलर है, यानी कि ये वाली लाइन जो है ये आपकी y = 4x + 4 है, और एक लाइन है जो इस पे परपेंडिकुलर है ऐसे, और पॉइंट बी से पास कर रही है। बी कहीं भी पॉइंट है, ये फर्स्ट किया ये बी पॉइंट है, इससे पास कर रही है, ये 2 3, ठीक है ये। तो लाइन एल इज परपेंडिकुलर टू द लाइन दिस, आइए, तो ये आपके पास फाइंड दी, ये हमने ये टेंजेंट की जो इक्वेशन है, मैं अभी तस्वीर पिक्चर में दिखाता हूं आपको। इक्वेशन ऑफ एल, इसकी इक्वेशन फाइंड करनी है आपने। एक्चुअली ये यूं है, एक्टिविटी इसकी ये वाली है ऐसे, यानी कि ये आपके पास है ना। अब इस पे जो टेंजेंट की लाइन है ना वो ये वाली, ये इक्वेशन ऑफ टेंजेंट वो ये वाली है, ये ऐसे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट है यहाँ पे ये। इस इक्वेशन ऑफ टेंजेंट पे एक लाइन है जो परपेंडिकुलर है और वो बी से पास कर रही है ऐसे, ये बी से पास कर रही है ऐसे, ये एक परपेंडिकुलर लाइन है और ऐसे बी से पास कर रही है। कहता है ये वाली जो ना, ये 4x हमने ये भी फाइंड की है, ये वाली लाइन है, और इस पे ये यहाँ पे परपेंडिकुलर है ये लाइन, और ये बी से पास कर रही है, ये वाली इसकी इक्वेशन फाइंड करनी है हमने। तो ये दोनों क्योंकि परपेंडिकुलर है और इसका ग्रेडियंट 4 है आपके पास, तो जो लाइन परपेंडिकुलर होती है उसका ग्रेडियंट, इसका नेगेटिव रेसिप्रोकल होगा -1/4। तो फिर हम इक्वेशन बना लेंगे y = mx + c, ये ग्रेडियंट इसका जो है -1/4 है, और ये पास कर रही है 2 3 बी पॉइंट से। तो ये पुट कर देंगे यहाँ पे 3, एक्स वाई की जगह पे ये -1/4 2 + c, तो ये 3 इसको कैंसिल करेंगे 2, तो -1/2 + c, ये 1/2 इधर ले जाएंगे, सी पॉजिटिव हो जाएगा, यस। 6 और 7, 7/2 एलसीएम लेके सॉल्व किया, इसको हम पुट कर देंगे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट के लिए, इस लाइन के लिए रिक्वायर्ड -1/4x + 7/2, दिस इज इक्वेशन, ये वो रिक्वायर्ड इक्वेशन है, सिंपल। आगे वो क्या कहता है देखें, इसी के अंदर उसने कहा है कि ये फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द मैक्सिमम पॉइंट ऑफ द ग्राफ ऑफ दिस, आपकी जो इक्वेशन है ना उसका मैक्सिमम ग्राफ, तो इसकी जो ग्रेडियंट थी ना
उसको जीरो पुट कर लेंगे। अब इसका जो यानी कि जो मैक्सिमम पॉइंट, मिनिमम पॉइंट, टर्निंग पॉइंट, ये टॉप वाले पॉइंट यानी कि ये वाले पॉइंट होते हैं। अब इसकी जो डेरिवेटिव थी वो हमने फाइंड की थी 2 - 2x। तो फॉर द मैक्सिमम पॉइंट ये डेरिवेटिव जीरो कर लेंगे, इज इक्वल टू जीरो। डेरिवेटिव को जीरो, तो ये आपके पास 2x इधर ले जाएंगे, जैसे कर लें। ये ये आपके पास है 2 - 2x, ये डेरिवेटिव है, तो डेरिवेटिव को जीरो पुट करें, 2 - 2x। ये 2x को इधर लाके पॉजिटिव कर लें, या 2 से डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाएगा, x की वैल्यू 1 आ गई। इसको हम इक्वेशन में पुट करके y की वैल्यू निकालेंगे, एक ही पॉइंट आएगा। तो ये 2 और ये -2 स्क्वायर, ये तो ये आपके पास 3 + 4 एंड ये -4 स्क्वायर, 2 स्क्वायर 4, ये कैंसिल हो जाएगा 3। तो आपके पास टर्निंग पॉइंट जो है ना 1 और 3 ये वाला आ जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9, अब नहीं आया अभी। आगे सर कुछ ये आपने ना इसके साथ ये जाके अलजबरा पूरा करना है, कल मुझे दिखाना है ये, ठीक है। ठीक है, कल आना है। और उसके बाद जो है ना ये एंगल प्रॉपर्टीज ऑफ पॉलीगॉन, ये कोशिश करनी है, नहीं तो हम कल डिस्कस करेंगे, पर नेक्स्ट टॉपिक कल करेंगे। अच्छा, अल्लाह हाफिज। अब ये स्पीड टाइम ग्राफ ये मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, बिल्कुल सिंपल तरीके से आपने इसको करना है, वेरी सिंपली ये हो जाएगा, क्योंकि बैटरी लो हो रही है। ये मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, ठीक है जी, ओके, अल्लाह हाफिज।